सोमवार को बना था वो आज भी बरकरार है। हल्की फुल्की मुनाफा वसूली जरूर बाजार में आज दिखी, पर फिर भी एक स्ट्रेंथ हम जरूर देख पा रहे हैं बाजार में। अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन क्या एक्शन एक्सपेक्ट करें? देखिए, आज यूएस मार्केट्स बंद है। तो इसके कारण कोई ग्लोबल संकेत ठोस कुछ नहीं मिलेंगे। तो कल हम लोगों को लगता है कि क्योंकि कोई नया संकेत नहीं मिलेगा, मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। ऊपर लेवल पे सॉरी, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है, पर बाय एंड लार्ज मार्केट का मूड पॉजिटिव है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। एफआईआईज दबा के खरीद रहे हैं, तो इस माहौल में पॉजिटिव रहना ही सही होगा और पॉजिटिव मूड ही मार्केट का रहेगा। ओके, तो पॉजिटिव मूड माहौल बाजार का एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुदीप सर, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी, तो आप इस तरीके का कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला भी शो में शुरू करते हैं। और पहला सवाल सोशल मीडिया पर हमारे पास आया है गुजरात आनंद से रवि लालवानी साहब का, और ये सवाल हमें भेज रहे हैं डिक्सन टेक पर। सर, इनकी 30 शेयर पर 3170 की खरीद है। डिक्सन टेक पर ये आपसे राय लेना चाह रहे हैं कि फिलहाल इस काउंटर में इन्हें क्या करना चाहिए। अब आप देखिए 3170 की खरीद, और डिक्सन टेक क्या फर्राटे के साथ आगे बढ़ा है, इनकी खरीद से कई गुना ऊपर, और लगभग 2.25 लाख का इन्हें मुनाफा हो रहा है। तो हमारे इन दर्शक के लिए क्या राय रहेगी आपकी? ये आपने तो बहुत ही फायदेमंद खरीदारी की है। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप इसमें निवेशित रहिए। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव है। शेयर में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन है। और जैसे हम जानते हैं कि ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो चल रहा है, जो आउटसोर्सिंग के जरिए डिक्सन टेक जैसे कंपनीज को बिजनेस मिल रहा है, वहाँ पे जबरदस्त तेजी है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इनसे सोर्सिंग करते हैं, और मोबाइल फोन और अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड कंपनी डिक्सन टेक है। तो आप ये मौके का फायदा लेके इसमें निवेशित रहिए, पर काउंटर पे ध्यान रखिए क्योंकि वैल्यूएशन बहुत एक हाई लेवल पे चल रहा है। तो अगर जब तक ऊपर जा रहा है तब तक आप इसका मजा लीजिए, प्रॉफिट बढ़ाते रहिए, पर काउंटर पे जरूर ध्यान रखिए, जब करेक्शन चालू होगा तब इसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, तो रही डिक्सन टेक पर आपके लिए राय सुदीप जी की तरफ से। पुणे से प्रशांत जी हमारे साथ है, उनसे सवाल जान लेते हैं। नमस्कार प्रशांत जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरे पास जैगल प्रीपेड ओशियन के 100 शेयर है अपना 285 के रेट पे। दूसरा शेयर मेरे पास जना स्मॉल फाइनेंस है 701 के रेट पे 100 शेयर्स। तीसरा पटेल इंजीनियरिंग है 66 के रेट पे 1500। मेरा व्यू मतलब 1 साल तक का है। ओके, 1 साल तक का व्यू रख रहे हैं ये तीनों ही स्टॉक्स पर। जैगल से शुरू करते हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और पटेल इंजीनियरिंग। सर, तीनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं और कहां पर सबसे ज्यादा कन्विक्शन आपको लग रहा है साल भर के नजरिए के लिए? देखिए, पटेल इंजीनियरिंग तो एक स्टॉक है जो शायद मैंने पिछले हफ्ते भी इसी चैनल पे, इसी प्रोग्राम पे रिकमेंड भी किया था। पटेल इंजीनियरिंग में हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे जरूर खरीदारी करें, और आपने खरीदारी कर ली है तो इसमें निवेशित रहिए। वाटर और इरिगेशन सिस्टम में काम करते हैं पटेल इंजीनियरिंग ज़्यादातर, और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा टेलविंड है। सरकार की तरफ से बहुत कामकाज किया जा रहा है, हर घर जल, और जो इरिगेशन जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके से इस कंपनी को बहुत अच्छा ऑर्डर मिल रहा है, और एग्जीक्यूशन में भी तेजी आ गई है। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से एग्जिट ले रहे हैं, उससे कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल में अच्छा खासा बेनिफिट होगा। जो लिटिगेशन थे, आर्बिट्रेशन थे, वहाँ पे भी सोल्यूशन आने की संभावना है। ओवरऑल पटेल इंजीनियरिंग पे बहुत पॉजिटिव व्यू है। 90 रुपए का टारगेट लेके हम 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, तो आपने तो खरीदारी करी ही, निवेशित रहिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैं ये कहूँगा कि बीएफएसआई सेक्टर में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, और जो छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिसमें से जना गिना जाता है, वहाँ पे अच्छा खासा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चल रहा है, और आज के दिन में एसेट क्वालिटी जितना इम्प्रूव हो सकता था वो हो गया है। आगे क्रेडिट ग्रोथ जो होगा उसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट होगा लायबिलिटी कैसे मोबिलाइज हो रहा है, मतलब डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैसा हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो निम्बल है, जो फास्ट है, वहाँ पे हम लोगों को लगता है कि अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की संभावना है।
तो इस सब नजर में रखते हुए जना फाइनेंस बैंक में आपको निवेशित रहने की सलाह देंगे। जैगल के बारे में मैं ये कहूँगा, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे थोड़ा इसमें कंसर्न है। तो आप इस पे थोड़ा नजर रखिए काउंटर पे, और अपॉर्चुनिटी देख के प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लीजिए। ओके, तो जैगल में थोड़ा सा आप नजर रखिए, अपॉर्चुनिटी मिले तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस, पटेल इंजीनियरिंग, दोनों स्टॉक्स में बने रहने की सलाह, जिसमें पटेल इंजीनियरिंग जो रिकमेंडेशन भी रही है सुदीप सर की, उसमें 90 तक के टारगेट भी आपको नजर आ सकते हैं। बने रहिए। अगले कॉलर गोरखपुर से आकाश जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास साइंस सॉफ्टवेयर के 95 शेयर हैं 1872 रुपए के रेट से, और दूसरा मेरा मैडम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये 393 के रेट से है 200 शेयर। तो इन पर मुझे मैडम व्यू जानना था। और कब तक के लिए आपने रखे ये स्टॉक आकाश जी? मैडम अभी 3 से 6 महीने का मेरा पीरियड है। ओके, 3 से 6 महीने का इनका व्यू साइंस सॉफ्टवेयर और जीआईसी पर। सर ये दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको मिड टर्म के होराइजन के लिए? देखिए, पहले तो मैं जीआईसी का जिक्र करूंगा। इतना शॉर्ट अवधि में जीआईसी में बहुत कुछ होने की संभावना हम नहीं देख रहे हैं, तो हमारी सलाह तो यही होगी, आप अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है। लाइफ इंश्योरेंस होता तो मैं ये शायद कहता कि आप निवेशित रहिए, लंबी अपना टाइम होराइजन थोड़ा बढ़ाइए, पर जनरल इंश्योरेंस में पर्टिकुलरली री इंश्योरेंस, जहाँ पे इनका बहुत अच्छा पकड़ है, जहाँ पे काम ज़्यादा करते हैं जीआईसी, वहाँ पे बहुत सारे अनिश्चयता है, बहुत सारे इश्यूज हैं, और आपने थोड़ा ऊपर भाव में ही लिया है, तो मैं आपको एग्जिट लेने की ही सलाह दूंगा। दूसरा स्टॉक जिसका आपने जिक्र किया साइंट, ये जो मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर गिना जाता है, और यहाँ पे भी आपका जो टाइम होराइजन है उसमें मुझे बहुत कुछ होना संभव नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे भी हमारी सलाह ये होगी कि आप अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए। अगर आपको आईटी क्षेत्र में ही रहना है तो मैं आपको विप्रो लेने की सलाह दूंगा। वहाँ पे शॉर्ट टर्म में अच्छे डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग बाईबैक आने की संभावना है। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर आपका है तो विप्रो पे ध्यान दीजिए और साइंस से एग्जिट ले लीजिए। ओके, तो विप्रो पर एक नजरिया बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। साइंस सॉफ्टवेयर और जेआईसी से मौका मिलते ही एग्जिट करने की सलाह आपके लिए सुदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर शिमला से अनिमेश जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार अनिमेश जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि टाटा पावर के मेरे पास 1000 शेयर हैं 224 के भाव पे, और मेरा व्यू जो है लॉन्ग टर्म का है, तो अभी मुझे होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? 224 के हिसाब से तो आपको अच्छा मुनाफा भी है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं सर टाटा पावर। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं इस स्टॉक में, और इनके लिए क्या राय रहेगी? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्षेत्र में खरीदारी की है। ये हमारे पसंदीदा सेक्टर्स में एक है आज के दिन में। पावर में एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, और सरकार के जो डिफरेंट इनिशिएटिव, उसके चलते देश के हर कोने में पावर पहुंच गया है, बिजली पहुंच गया है। पावर का डिमांड भी जबरदस्त बढ़ रहा है, और हम लोगों को लगता है कि अगला 5-10 साल पावर क्षेत्र में बहुत कामकाज होगा और हो भी रहा है। और एक ट्रांजिशन भी हो रहा है, ट्रेडिशनल एनर्जी जो था, जो थर्मल पावर था, उससे ट्रांजिशन हो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और ये ट्रांजिशन में टाटा पावर जैसे कंपनी भी शामिल है, और इसके चलते एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इस इंडस्ट्री में। तो आप, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो आप जरूर निवेशित रहिए। टाटा पावर अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, पुराने जो प्रॉब्लम्स थे मुंद्रा पावर लेके, वो भी कुछ हद तक रिजॉल्व हुआ है। तो आप बिल्कुल निवेशित रहिए। ग्रीन एनर्जी में भी अच्छा कदम इन्होंने लिया है, तो निवेशित जरूर रहिए। मैं साथ में आपको एक और भी सलाह दूंगा कि पावर में ही रहना है आपको, तो आप एनटीपीसी पे भी जरूर ध्यान दीजिए। दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा पावर का कंपनी है, जो ट्रेडिशनल एनर्जी में दिग्गज तो थे ही, इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट है, सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है और ग्रीन एनर्जी में भी बहुत अच्छा कदम इन्होंने रखा है। शायद आने वाले दिनों में इनका ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी बनेगा या सेपरेटली आईपीओ होगा,
तो वैल्यू अनलॉकिंग की भी संभावना है। प्राइस बड़ा है पर यहाँ से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो आपका टाटा पावर भी ठीक है, पर एनटीपीसी पे भी ध्यान रखिए। ओके, तो टाटा पावर में बने रहिए। एनटीपीसी एक और ऐसा काउंटर है, ऐसा स्टॉक है इसी क्षेत्र से जहां पर आप खरीदारी के मौके भी तलाश सकते हैं। राजस्थान से मनोज जी अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर ले। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैंने वोडाफोन आइडिया शेयर ले रखे हैं। फिर से बताइए। यहाँ ये 16 रुपए 50 पैसे में 15,000 शेयर है, इनको क्या किया जाए? अच्छा, ओके, 9 रुपए 50 पैसे की खरीद, 15,000 शेयर, और व्यू कब तक का रख रहे हैं? व्यू क्या है, बस 2-3 महीने का है बस। अच्छा, 2-3 महीने के लिए वोडा आइडिया रखना चाह रहे हैं सर। मुनाफा तो अच्छा कमा लिया इन्होंने फिलहाल। मूवमेंट भी हमने देखा काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। टैरिफ बढ़ोतरी के बाद तो टेलीकॉम सेक्टर में हमने देखा ही काफी अच्छा हम मूवमेंट देख रहे हैं। पर 2-3 महीनों के लिए अब इस स्टॉक में आपको क्या राय लग रही है? ये मेरा तो पहला सलाह ये होगा, अब इतना शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ लेते हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो आप स्टॉप लॉस लगा के ऑपरेट करिए कि एक लेवल के नीचे आता है तो आप तुरंत इसमें एग्जिट ले लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अच्छा ट्रैक्शन है, जैसे स्वाति जी कह रहे थे, बहुत कुछ इस क्षेत्र में हो रहा है। वोडाफोन आइडिया कंपनी स्पेसिफिक भी इन्होंने राइट्स इशू किया है, फंड रेज कर रहे हैं, जो कि बहुत सख्त जरूरत थी। 5G स्पेक्ट्रम भी खरीद रहे हैं, उसके लिए बिड भी किया है, और ये स्पेक्ट्रम 4G 5G में बिजनेस बढ़ाने की जरूरत है। कस्टमर जो लॉस हो रहा था वो रोकना बहुत जरूरी था। तो ये सारी चीजों के लिए फंड रेजिंग जरूरी था, वो हो रहा है। और दूसरी बात है, टैरिफ बढ़ना बहुत जरूरी था। आरपू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ना जरूरी था, वो भी हो रहा है। सारा इंडस्ट्री ने टैरिफ बढ़ाया है, तो उसका भी फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा। तो अभी सारे जो संकेत है पॉजिटिव है। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वोडाफोन आइडिया अभी भी ऑपरेशनली वीक है, और यहाँ पे कुछ भी दबाव आए, फंड रेजिंग ठीक से नहीं हुआ तो काउंटर में भी बहुत दबाव आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काउंटर में बने रहिए। अगर प्रॉफिट बन रहा है तो बने रहिए, जब करेक्शन होगा तब आप एग्जिट ले लेना, प्रॉफिट बुक करके। ओके, तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए। वोडा आइडिया में आपके लिए बने रहने की सलाह। देवी शंकर अगले। हाँ मैम, मेरे पास अदानी पावर के 400 शेयर है, मैं 750 रुपये खरीद। 400 खरीद कितनी बताई आपने? 750 रुपये। ठीक है, 750 की खरीद है। और कब तक का नजरिया रख रहे हैं इस पर? 6 महीने से 1 साल तक बोल रहे। ओके सर, अडानी पावर कैसा लग रहा है आपको? जी स्वाति जी, पावर क्षेत्र में मैंने अभी बात किया, दूसरे जो आपके मित्र थे उनको बताया था, टाटा पावर जिनके पास था, कि ये क्षेत्र बहुत ही एक्टिव है और यहाँ पे बहुत कामकाज हो रहा है। तो इस क्षेत्र के बाय एंड लार्ज सारे कंपनीज का प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा हम लोगों को लग रहा है। सिर्फ पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं, पावर के साथ जुड़े हुए जो कंपनीज है, जो ट्रांसमिशन में है, जो पावर फाइनेंसिंग करते हैं, जो इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, सारे कंपनीज का जो इकोसिस्टम है उस पर हम पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी आप निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि आपका नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म का है। तो मैं आपको थोड़ा सतर्क करना चाहूंगा कि आप भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं और वो ऐसा पोजीशन आपके अगेंस्ट में चला जाए तो आप लॉन्ग टर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वो सही नहीं है। आप शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस के साथ ऑपरेट करिए। और मैंने अभी भी जिक्र किया है एनटीपीसी का, अगर आपको लगता है थोड़ा लंबा अवधि रह सकते हैं तो एनटीपीसी की तरफ जरूर ध्यान दीजिए।